प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने शुभाशुभ राशि फल के कार्यक्रम में, जहाँ आपसे चर्चा होती है विभिन्न राशियों से संबंधित उपचार, उपाय और ग्रहों की सीरीज में। आज बात होगी केतु देव की। 8 प्रकार के दैव होते हैं: सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि और राहु। दैव के 8 प्रकारों में केतु देव को दैव नहीं माना गया है। और केतु देव किसी भी व्यक्ति को वात जनित समस्याएं देते हैं और ये दर्द वाले क्षेत्र के कारक होते हैं। शरीर के किसी भी अंग में या जो कष्ट दिखाई न दे उसके कारक केतु देव होते हैं। ये वो ग्रह हैं जो नहीं हैं और राहु के पीछे के हिस्से कहे जाते हैं। ये शुभ ग्रहों में से भी इनकी संज्ञा कई बार सबसे ज़्यादा आ जाती है। ये मंगलवत होते हैं। राहु देव शनिवत होते हैं, केतु मंगलवत होते हैं। केतु देव अगर कुंडली में अच्छे होते हैं तो व्यक्ति को धार्मिक बनाते हैं, और अगर केतु कुंडली में कमज़ोर बने हैं तो व्यक्ति को बहुत ही ज़्यादा निकृष्ट और पापी बना देते हैं। केतु देव को ठीक करने के लिए सदैव ही व्यक्ति को देवी मैया की उपासना करनी चाहिए, या फिर साक्षात रुद्र भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। केतु देव हमेशा ही जिस भाव में बैठे होते हैं उस भाव से संबंधित भ्रम कई बार बढ़ा देते हैं। जहां देखते हैं वहां से आंतरिक विरोध देते हैं। केतु से प्रभावित व्यक्ति खुलकर विरोध नहीं करता है। राहु से प्रभावित व्यक्ति खुलकर विरोध कर लेता है। केतु आपके घाव के अंदर बसा हुआ दर्द है जो दिखाई नहीं देता है। क्लियर है? आइए अब विषय पे लेके आता हूं। सबसे पहले बात करेंगे आज के पंचांग में 6 जून ज्येष्ठ माह कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि। सभी राशि के जातकों को एक बार में ही एक सर्वश्रेष्ठ उपाय बता दूं। आज आपको अपने घर में ब्राह्मण को बुलाना चाहिए, उनकी पूजा करके, उनके चरण धो करके कम से कम उन्हें वस्त्र दीजिए, है ना। वस्त्र देने के बाद उन्हें पुष्प की माला पहनाइए, उन्हें भोजन कराइए, मीठा अन्न, खीर, मालपुआ, रबड़ी आदि बढ़िया से भोजन उन्हें जिमा करके, और तब उनका आशीर्वाद लीजिए। और अपने पितरों के नाम पे कोई न कोई वस्तु दान दीजिए, जैसे घड़े में जल हो जाए, पुष्प की माला हो जाए, चावल हो जाए, दाल हो जाए, अनाज में कुछ भी, आटा, दाल, तेल, नमक, हल्दी, मसाला, जो कुछ बन पड़ता है आप उन्हें दिया करिए। ये प्रत्येक अमावस्या को व्यक्ति को निश्चित रूप से करना चाहिए। ब्राह्मण अमावस्या जो है, कृष्ण पक्ष जो है वो संपूर्णतया वो पितरों का पक्ष है। शुक्ल पक्ष जो है वो हमारे देवताओं का पक्ष है। तो कृष्ण पक्ष का राजा कौन हुआ? पितर हो गए। शुक्ल पक्ष के राजा कौन हो गए? देवता हो गए। कृष्ण पक्ष की पराकाष्ठा क्या है? अमावस्या। शुक्ल पक्ष की पराकाष्ठा क्या है? पूर्णिमा। तो इसी तरीके से हम अब कृष्ण पक्ष के अमावस्या के बाद शुक्ल पक्ष में आ रहे हैं, है ना। पितरों के बाद पूर्णिमा के दिन देवताओं की पूजा होती है और अमावस्या के दिन पितरों की पूजा होती है। ये उनका पक्ष है। तो अमावस्या को उनकी विधिवत पूजा करने से हमारे घर परिवार, सगे संबंधी, संतान, दाम्पत्य, विवाह बाधा आदि, नौकरी, व्यवसाय, व्यापार और दुश्मनों से लाभ मिलता है, नुकसान नहीं होता। आइए अब पंचांग में पढ़ा दूं। तो अमावस्या है शाम को 6:07 तक, उसके बाद फिर प्रतिपदा तिथि लग जाएगी। रोहिणी नक्षत्र है रात को 8:16 तक, उसके बाद फिर मृगशिरा लग जाएगा। धृति योग और चतुष्पद करण है। राहु काल है दोपहर में 1:38 से लेकर के दोपहर में 3:19 तक। चंद्रमा पूरे दिन वृष राशि में गोचर करेंगे। आज ही वट सावित्री की पूजा होती है, वट वृक्ष की पूजा होती है। उस दिन महिलाएं अपने पति के श्रेष्ठ और उत्तम आयु की प्राप्ति के लिए अश्वत्थ वृक्ष के पास जा करके, है ना, बट बर का पेड़, पीपल, ये जो वृक्ष होते हैं, बर, पीपर, पाकड़, गूलर और आम, ये पांचों बड़े दिव्य वृक्ष कहे जाते हैं।
इनकी पूजा सदैव होती है। आज वट सावित्री है, वट वृक्ष की पूजा की जाती है महिलाओं के द्वारा अपने पति के श्रेष्ठ और उत्तम आयु की प्राप्ति के लिए, सौभाग्यशाली होने का वर प्राप्त होता है ना। तो आज वट सावित्री है। अभिजित मुहूर्त का निर्माण हो रहा है 11:29 से लेकर के दोपहर में 12:23 तक। इसमें कोई भी शुभ कार्य आप चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं। अमृत काल का निर्माण हो रहा है सायंकाल 5:12 से लेकर के सायंकाल 6:44 तक। सर्वार्थ सिद्धि योग का भी निर्माण हो रहा है रात्रि को 9:16 से लेकर के अगले दिन सुबह 7 जून को 5:11 तक, सूर्योदय से पहले तक। ये मैंने सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत काल का जो निर्माण बताया है हो रहा है, ये बड़ा ही लाभदायक और अत्यंत शुभ परिणाम देने वाला होता है। वृष राशि, कर्क राशि, सिंह राशि, वृश्चिक राशि, धनु राशि और मीन राशि, इन राशि के जातकों पे चंद्रमा का वृष राशि में गोचर अतिरिक्त शुभ फल प्राप्त कराने वाला होगा। अब बात करते हैं आज की ग्रह स्थिति की। केतु देव कन्या राशि में है, कुंभ राशि के शनिदेव हैं, राहु देव मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, मंगल देव स्वग्रही मेष राशि में गोचर कर रहे हैं, सूर्य, शुक्र, चंद्रमा, बुध और गुरु, जिसमें से सूर्य देव ने चंद्रदेव को, उसके बाद बुध देव को और शुक्र देव को क्रमशः अस्त किया है। अब आइए मेष राशि पे बात करते हैं। उपाय मैंने सभी राशि के जातकों के लिए एक बार में बता दिया है। व्यस्तता बढ़ेगी मेष राशि वालों की। आज आपके ऊपर दारोमदार नया आएगा और नए लोगों से उनके काम को अंतिम परिणति तक पहुंचाने का दबाव भी बनेगा। अगर मेष राशि के जातक हैं, आईटी में काम करते हैं, टेक्सटाइल में काम करते हैं, मशालों का काम करते हैं, रेस्टोरेंट है आपकी, ज़मीन का काम है, बिल्डिंग मटेरियल का काम है, हॉस्पिटल का काम है, विदेशी सेवा, विदेशी संचार, इंटरनेट और सूद ब्याज का काम करते हैं, बहुत अच्छा रहने वाला है। इंजीनियरिंग और सैनिक सेवा में हैं और मेष राशि के हैं, बहुत अच्छा रहने वाला है। शुभ अंक रहेगा 5, शुभ रंग रहेगा नीला। उपाय मैंने आरंभ में बताया है। बात करते हैं वृषभ राशि वालों को। आज तैयार रहना चाहिए। पंचग्रही योग लगा के बैठे हैं आप लोग आपकी कुंडली में। वृषभ राशि में चंद्रमा, वृष राशि में गुरु, वृष राशि में शुक्र, वृष राशि में सूर्य और वृष राशि में बुध। पंचग्रही योग बना है और ये क्रमशः आपको क्या कर रहा है, आपके सामने अवसर दे रहा है। अवसर प्राप्त होने का योग बना हुआ है। नए अवसर मिलेंगे, नए लोग आएंगे, नया काम बनेगा, नई चीज़ें होंगी, फिर से आरंभ होगा। अभी निवेश करने का समय नहीं है। वृष राशि के जातकों के लिए शुभ अंक रहेगा 6, शुभ रंग रहेगा नीला। अब बात करते हैं कि अगर वृष राशि के हैं कला क्षेत्र में, मशालों के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, बिल्डिंग मटेरियल के क्षेत्र में, सूद पे पैसे कमाने के क्षेत्र में, वृष राशि के हैं पढ़ाते हैं, वृष राशि के हैं पांडित्य का काम, पूजा पाठ का काम, आचार्य हैं, किसी मंदिर में मठाधीश हैं, मठ के अधिपति हैं, इसके साथ साथ इंटरनेट से जोड़ करके कोई काम करते हैं, टेंडर लेने का काम करते हैं, कॉन्ट्रैक्टर हैं, वृष राशि के हैं, अच्छा जाएगा। आज मौका मिल सकता है। बहुत कम्युनिकेशन में थोड़ा बल लगा दीजिएगा, अच्छे तरीके से सामने वाले से बात कर दीजिएगा, आपकी बात वो समझ जाएगा। उपाय मैंने आरंभ में बताया है। मिथुन राशि के जातकों को आज एकांत शरणागति भगवान की लेनी चाहिए। चुपचाप बैठ करके आज भगवान के सबसे ज़्यादा गुणानुवादों की चर्चा की जाए, उनके गुणगान गाए जाएं, उनके गुणों की व्याख्या की जाए, उनके द्वारा विरचित वेद, पुराण, शास्त्र, आगम आदि के ग्रंथों की रचना और उनका अध्ययन किया जाए। कुछ कविताएं लिखना हो, कुछ नई कहानियाँ लिखनी हो, कुछ नया क्रिएटिव करना हो, कुछ नया प्लानिंग करना हो, कुछ जैसे इंटरनेट पे हैं, आर्किटेक्ट हैं, सिविल इंजीनियर हैं, मैकेनिज्म तैयार करते हैं, ड्राइंग तैयार करते हैं, कलाकार हैं, पेंटर हैं, ये सब अगर मिथुन राशि के हैं तो बहुत अच्छा रहने वाला है। इसके साथ साथ अगर मिथुन राशि के हैं तो कम से कम अपने पिता के साथ संबंध अच्छा रखिएगा। पैतृक संपत्ति पे कोई नुकसान ना हो, इसका ध्यान रखना होगा। मिथुन राशि के जातकों को विदेशी संपर्क बना करके रखना चाहिए, वहाँ पे आज ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। अपने घर से ज़्यादा थोड़े बाहर के माहौल पे भी चिंता करने की आवश्यकता है कि क्या हो रहा है और क्या चीज़ें चल रही हैं। मिथुन राशि के जातकों के लिए शुभ अंक रहेगा 7, शुभ रंग रहेगा सफ़ेद। उपाय के तौर पे मिथुन राशि के जातकों को मैंने आरंभ में उपाय बता दिया है। अब बात करते हैं कर्क राशि।
डिस्कशन करने की आवश्यकता है कर्क राशि के जातकों को। आज आप जो करने जा रहे हैं, जो आप पीछे किए हैं और जो आपने पीछे प्राप्त किया है, जो करने की प्लानिंग कर रहे हैं और जो 5 साल बाद घटित होने वाला है, इन सबको लेकर के गहरी मंथन की आवश्यकता है। कर्क राशि के जातकों को हॉस्पिटल, कर्क राशि के जातकों को खाद्यान्न, कर्क राशि के जातकों को चमड़े, व्यवसाय होटल का, रेस्टोरेंट, टूरिज्म सेक्टर और भारी मोटर वाहन जो होता है, भारी हैवी मोटर व्हीकल्स, जो भारी मशीनें संयंत्र है, उसका काम करते हैं तो बहुत अच्छा है। बाकी कर्क राशि के जातकों को अपनी भुजाओं पे बल रखना होगा और अपने आप को आत्मविश्वास से युक्त रखना होगा। कर्क राशि के जातकों को बड़े छोटे भाइयों से मतभेद हो सकता है। कर्क राशि के जातकों को दाम्पत्य में भी छोटी मोटी मतभेद की स्थिति दिख रही है। कर्क राशि के जातकों को संतान, बच्चे और घर में बहुत सारा एक ही साथ ऑप्शन न दिख रहा हो तो ये भी बात कोई आश्चर्य वाली नहीं है। बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे हैं, बहुत सारा काम दिख रहा है, उसको कैटेगराइज करिए और प्रायोरिटी के आधार पे काम करने की आवश्यकता है। बाकी कर्क राशि के जातकों के लिए शुभ अंक रहेगा 7, शुभ रंग रहेगा चांदी का रंग। उपाय मैंने आरंभ में बताया है। बात करते हैं सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों को कृतज्ञ होने की आवश्यकता है। आपके बॉस के साथ संबंध, आपका व्यापार, आपकी नौकरी, आपकी दिनचर्या, आपका प्रभाव और साथ ही साथ आपका धर्म और आपके माता पिता का सुख आज बढ़िया बना हुआ है। अगर सिंह राशि के हैं, राजनेता हैं, बिल्डिंग मटेरियल का काम करते हैं, पीडब्ल्यूडी में काम करते हैं, आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, प्रोफेसर, आईटी, कंप्यूटर और क्लर्क, सीएचएसएलसी, एसएससी, सीजीएल वगैरह में टैक्स डिपार्टमेंट में काम करते हैं, बहुत अच्छा है। शुभ अंक रहेगा 9, शुभ रंग रहेगा गेरुआ। उपाय मैंने आरंभ में बताया है। अब बात करते हैं कन्या राशि। रिश्तेदारों से बातचीत करिए, उनसे संपर्क साधिए, उनका हाल चाल लीजिए। आपके इष्ट मित्र, कलीग वगैरह जो उच्चस्थ और कनिष्ठ कर्मचारी हैं, उन लोगों से संपर्क अच्छा रखिए। बाकी कन्या राशि के जातकों, सिंह के बाद कन्या राशि के जातकों को आज कम से कम अपने स्वास्थ्य पे, अपनी दिनचर्या पे, अपनी डेली रूटीन पे काम करने की आवश्यकता है। आपके पड़ोसियों से आपके संबंध खराब ना हो, इसका ध्यान रखना होगा। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होकर के अपने माता के स्वभाव और उनके साथ कोई मिसमैच ना हो जाए, इसका ध्यान रखना होगा। अगर कर्क राशि के, कन्या राशि के हैं तो कम से कम खादान में काम करते हैं, कोयले के क्षेत्र में काम करते हैं, पैतृक संपत्ति से जोड़ करके कोई काम करते हैं, राजनीति में कोई काम करते हैं, उसके साथ साथ पूजा पाठ की सामग्री की दुकान है, कोई ग्रॉसरी का काम है, बच्चों से संबंधित अगर कोई काम है तो ये सब चीज़ें कर सकते हैं। बाकी कन्या राशि के जातकों के लिए शुभ अंक रहेगा 8, शुभ रंग रहेगा पीला। उपाय मैंने आरंभ में बताया है। अब बात करते हैं तुला राशि। आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र कर रहा है जिस पर आपकी दृष्टि नहीं जा रही है। तुला राशि के जातकों को अपने आप को गंभीरता से प्रस्तुत और पेश करना होगा। तुला राशि के जातकों को हॉस्पिटल में काम करते हैं, मैनेजमेंट में काम करते हैं, कला क्षेत्र में काम करते हैं, आईटी सेक्टर में काम करते हैं, कंप्यूटर में काम करते हैं, उसके बाद मशीन और सैनिक सेवा में काम करते हैं, क्रिएटिविटी, कला है, खेल है, इन सभी क्षेत्रों में काम करते हैं, बहुत अच्छा रहने वाला है। बाकी तुला राशि के जातकों को उनकी पैतृक संपत्ति की सुरक्षा बढ़ा देनी चाहिए। तुला राशि के जातकों को अपने जो कनिष्ठ के कर्मचारी हैं उन लोगों के साथ संबंध अच्छा रखना होगा, बॉस के साथ मतभेद ना हो और ससुराल के साथ कोई मतभेद ना हो, इसका भी ध्यान रखना होगा। बाकी तुला राशि के जातकों के लिए शुभ अंक रहेगा 3, शुभ रंग रहेगा सफ़ेद। उपाय मैंने आरंभ में बताया है। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जातकों को सुविधाओं का ख्याल रखना चाहिए। जो चीज़ें आपके पास हैं वृश्चिक राशि के जातकों को उसमें संतुलन बनाना होगा। कहीं बहुत ज़्यादा दिमाग में भ्रम ना हो और थोड़ा समय कमज़ोर भी हो सकता है, हमें थोड़ा सावधान भी होना होगा। आगे की रणनीति पे बहुत ही खास दिमाग लगा करके अपने निकट बैठे चापलूसों से सावधान भी रहना होगा। कई बार लोग आपके नज़दीक बैठे हैं और आपसे वो अपने मन की बात कह नहीं रहे हैं, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। उनसे बोलिए और बुलवाइए। वृश्चिक राशि के जातकों को कम से कम, अगर वृश्चिक राशि के जातक हैं और बिल्डिंग का काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, सिविल इंजीनियर हैं, पढ़ाने का काम करते हैं, हॉस्पिटल का काम है, उसके साथ सरकार में अच्छे पद पे हैं, आईएएस ऑफिसर हैं, तो बहुत अच्छी कुंडली है, स्थिति बन रही है। शुभ अंक रहेगा 3, शुभ रंग रहेगा प्योर लाल, विशुद्ध लाल। उपाय मैंने आरंभ में बताया है। धनु राशि के जातकों को तरक्की प्राप्त होगी, मन मुताबिक घटनाएं घटित होंगी,
पारिवारिक, सामरिक और सामाजिक हर तरीके से आज आपकी चर्चा होगी। धनु राशि के जातकों का दाम्पत्य, परिवार, नौकरी, व्यापार और भाग्य का लाभ बहुत अच्छा मिलने वाला है। अपने आप को आलसी मत बनने दीजिए, संतति से मतभेद ना हो, उसका स्वास्थ्य खराब ना हो, साथ ही साथ बच्चों का प्रेम और आपका रिकॉग्निशन आपसे कहीं जाएगा नहीं। धनु राशि के जातकों को अपने पेट पे, स्वास्थ्य में पेट, साथ ही साथ नेत्र और शुगर वगैरह की कोई शिकायत ना आ जाए, इसका ध्यान रखना होगा। अगर धनु राशि के हैं, पढ़ाने का काम करते हैं, IT सेक्टर में हैं, प्रोफेशनल कोई करियर चुन के रखे हैं, कंसल्टेंसी देने का काम करते हैं, इसके साथ ज्योतिषी हैं और विद्वान ब्राह्मण हैं, तो बहुत अच्छा है। धनु राशि के जातकों के लिए शुभ अंक रहेगा 5, शुभ रंग रहेगा गेरुआ। उपाय मैंने आरंभ में बताया है। मकर राशि के जातकों को भी खुशखबरी प्राप्त हो सकती है। पैतृक संपत्ति से कोई पुराना टेंडर, कोई पुरानी चीज, कोई पुराना काम प्राप्त हो सकता है। आज आपकी दिलचस्पी पुरानी एंटिक चीजों में ज्यादा होंगी। साथ ही साथ आज अपने पुरानी चीज़ों को आप याद करके थोड़े मायूस भी हो जाएंगे। पुरानी चीज़ें आपको अपनी तरफ खींचेंगी और बहुत ज़्यादा वक्त आज आपका दिन सिर्फ याद करने में ही लगभग बीत रहा है। नई चीज़ों की तरफ आपका दिमाग थोड़ा कम सा जा रहा है। मकर राशि के जातक हैं, पढ़ाते हैं, प्रोफेसर हैं, लेक्चरर हैं, PhD करना चाहते हैं, उसके साथ साथ इंटरनेट से जोड़ करके कोई काम करना चाहते हैं, इसके साथ साथ ज़मीन की खरीद बिक्री वगैरह का कोई काम करना चाहते हैं, लाल चीज़ों का कारोबार, मंगल से संबंधित अगर कोई काम करते हैं, इसके साथ साथ अगर HR डिपार्टमेंट में सिविल इंजीनियर हैं, HR डिपार्टमेंट में काम करते हैं, सिविल इंजीनियर हैं, उसके बाद पत्थरों का काम करते हैं, गिट्टी बालू छड़ सीमेंट का काम करते हैं, मोटा धन का लेन देन, बिटकॉइन वगैरह में अगर कोई निवेश वगैरह करना चाहते हैं तो मकर राशि के जातकों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। शुभ अंक रहेगा 2, शुभ रंग रहेगा नीला। उपाय मैंने आरंभ में बताया है। बात करते हैं कुंभ राशि। पुनर्मूल्यांकन करने की आवश्यकता है। कुंभ राशि के जातकों को टटोलने की आवश्यकता है। अपनी गड़बड़ी, अपनी गलतियां, अपने लोग और अपनी मैनेजमेंट, इसको समझिए और इसको तर्क के बल पे कसिए और प्रैक्टिकल विचारधारा के साथ आंख बंद करके किसी भी उत्तर पे मत जाइए। कुंभ राशि के जातकों को अति आत्मविश्वास आज आपका नुकसान कर सकती है। कुंभ राशि के जातकों को स्वास्थ्य पे, अपने फेफड़ों पे, अपनी भुजाओं पे और अपने पैतृक संपत्ति पे विशेष ध्यान और ख्याल रखने की आवश्यकता है। छोटे भाई बहनों से मतभेद न हो, घर में कोई कलह का वातावरण न बन जाए, साथ ही साथ पति और पत्नी के बीच में कोई मतभेद के नए सूत्र न बंध जाएं, इसका ध्यान रखना होगा। कुंभ राशि के जातकों के लिए शुभ अंक रहेगा 2, शुभ रंग रहेगा चांदी का रंग। उपाय मैंने आरंभ में बताया है। मीन राशि, इमोशनल रहेंगे आज। मीन राशि के जातक आज अपनी स्थिति को समझ नहीं पाएंगे। मीन राशि के जातक आज व्यग्र भी रहेंगे और उनकी चिंता क्या है कई बार वो खुद भी नहीं समझ पाएंगे। बाकी मीन राशि के जातकों में व्यवहार, वाणी, भोजन और यात्रा, इसका ध्यान रखना होगा। मीन राशि के जातकों का कम्युनिकेशन, धर्म, व्यवहार और सुख ये अच्छा बना हुआ है। अगर मीन राशि के जातक हैं, होटल का काम करते हैं, हॉस्पिटल का काम करते हैं, बीमा पॉलिसी से जोड़ करके कोई काम करते हैं, हार्डवेयर से संबंधित कोई काम करते हैं, जल विभाग से जोड़ करके, वायु विभाग से जोड़ करके कोई काम करते हैं, IPS अधिकारी हैं, इंजीनियर हैं, बहुत अच्छा रहने वाला है। शुभ अंक मीन राशि के जातकों के लिए रहेगा 8, शुभ रंग रहेगा सफेद। उपाय मैंने आरंभ में बताया है। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।